गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम देखते हैं अभ्यास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, तो इनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। एक जब हमारे स्कूल में जो क्लास होती है वहां पर जो टेस्ट होता है उसमें सैफाई नाम की लड़की है, ठीक है, उसके गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, और कहेंगे उसको गणित में 2 अंक अधिक मतलब ज्यादा 2 अंक मिले हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए हमें अंक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना शेफाली को गणित में मिले अंक x हैं। ठीक है, माना शेफाली को गणित में मिले अंक x हैं। हमने भाई शेफाली ने जो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं तो वो हमने उसको क्या मान लिया, गणित में जो उसको अंक मिले वो हमने x मान लिया है। ठीक है, x मान लिया है। अब देखो एक बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आप एक कंडीशन समझ गए तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो जो शेफाली को जो गणित में जो अंक मिले उसको हमने x मान लिया है। कहने कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो देखो गणित में तो उसे अंक x मिल गए हैं तथा अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में भाई गणित में उसको x मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 30 माइनस x। ठीक है, देखो यहीं पे समझना है, हमको इस तरीके से मानना पड़ता है एक कंडीशन भी फॉलो हो जाए कि अंकों का योग 30 हो जाए। गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त उसने अंक किए हैं उन दोनों में अंकों का योग जो है वो 30 हो जाए। अब देखो अगर हम इनको गणित में कितने माने, हमने x माने हैं और अंग्रेजी में 30 माइनस x माने हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ करके देख लें, प्लस करके देख लें, क्या अंकों का योग 30 हो रहा है। देखो यहां से देख लो, x में 30 माइनस x जोड़ो, देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, देखो 30 तो ये बचेगा। देखो अंकों का योग 30 हो रहा है, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखिए, अभी कह रहे हैं कि ये जिसको गणित में 2 अंक अधिक, लिख लो भाई, गणित में 2 अंक में अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले। अब देखो यही समझना है, गणित में उसको 2 अंक अधिक मिल रहे हैं मतलब 2 ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से गणित में अंक है कितने, x है, तो x प्लस के 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यहां पे लिख लो, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले,
अगर 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में अंक हमने माने कितने, 30 माइनस एक्स तो माने हैं, तो 30 माइनस एक्स और माइनस के तीनों कम कर दोगे तो उसको यहां से अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, यानी 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 27 माइनस एक्स। बस अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां तक तो हमारी बात हो गई। फिर करें तो इनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब देखिए, अब यहां पे लिख लो प्रश्न के अनुसार, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो गणित में 2 अंक अधिक कितने हो गए, देखो x प्लस के 2 है, कह रहा कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, देखो यहां पर है हटा दो क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या मिले होते हैं ना, तो है की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इनके अंकों का गुणनफल 210 होता। भाई अंग्रेजी में जब 3 अंक कम मिले हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम, यहाँ पे 3 लिख लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए तो निकला 27 माइनस के एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है, ठीक है ना। बस अब हमारा क्वेश्चन मान लो हल हो गई, समस्या हमारी सॉल्व हो गई। देखो अब इनको हल कर लो, देखो x की गुणा 27 से कितना हो जाएगा, 27x होगा, x की गुणा माइनस एक्स से माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 की 27 से गुणा 54, 2 की x से गुणा माइनस के 2x बराबर 210। अब देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लो, अब देखो 27 में से 2 कम कर दो, भाई प्लस का 27 है माइनस का 2 है तो प्लस का 25x बचेगा। अब देखो प्लस का 54 ए है और इसको इधर ले आओ, माइनस का 210 बराबर 0। यहाँ ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस के 25x है, अब 210 में से 54 घटा दो, ठीक है। तो देखो एक माइनस का 210 है प्लस का 54 है, तो 210 में से 54 घटा के देख लो कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6 बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 156 बचेगा, ठीक है। अब देखो 156 बचेगा, वो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। देखिए अब बात आ गई यहाँ पे, अब देखो हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो सबसे पहले हम यहां से माइनस का साइन हटाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे लिख दोगे माइनस साइन से गुणा करने पर, माइनस साइन से गुणा करने पर, माइनस साइन से जब गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें करना है इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, जिसको हिंदी में स्थिरांक भी बोलते हैं और अचर पद भी बोलते हैं, वो हमारा 156 है। 156 के हम 156 की 1 से गुणा करेंगे, पहले तो 156 आ गया, ठीक है। अब 156 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका जोड़ 25 आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर हम 12 और 13 को जोड़ें तो देखो माइनस का 25 होता है, देखो ध्यान से 10 20 23 तो 25, क्या इनकी गुणा माइनस की 12 की गुणा माइनस 13 से, देखो 13 दूनी 26 के 6, 13 और 2 15, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस यही हमें लिखना है, यहां पर देखिए
देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ए माइनस के 12x, ए माइनस के 13x और ये प्लस का 156 बराबर ये 0 के हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या होगा, ये x कॉमन, यहां से x माइनस के 12, यहां से माइनस के 13 कॉमन, यहां से x माइनस के 12 बराबर 0। दोनों में सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यहां से x माइनस के 13 बराबर 0। अगर यहां से x माइनस के 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 12 हो जाएंगे। अगर यहां से x माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, अब देखो यहां से इसको हटा दो, देखो अब कह रहे हैं, मान लो सबसे पहले मान लो उसको, अगर सैफाली को अगर मान लो गणित में 12 अंक मिले हैं, भाई हमने गणित में कितने अंक माने थे, गणित में जो अंक माने थे वो हमने x माने थे, तो गणित में अगर मान लो उसको गणित में मिले अंक, गणित में मिले अंक x बराबर कितने हैं, मान लो ये 12 मान लो, पहले उसको 12 मिले हैं, तो उसको अंग्रेजी में कितने मिले, तो अंग्रेजी में मिले अंक लिख लो, अंग्रेजी में मिले अंक। भाई कितने हैं, 30 माइनस एक्स हैं, तो 30 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे बताओ, 8 बचेंगे, मतलब 18 बचेंगे। जल्दी में गलती हो जाती है कभी कभी, देखो 30 में से 12 माइनस करोगे तो 18 अंक बचेंगे, तो यहाँ पे लिख दोगे शेफाली को। अब उसके बाद एक लाइन और लिख लो, जब उसको मान लो गणित में 13 अंक मिले हैं, तो यहाँ पे लिख लो गणित में मिले अंक 13, जब भाई 13 मिले हैं मान लो, तो अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में मिले अंक, भाई अंग्रेजी में कितने हैं, 30 माइनस एक्स है ना, तो 30 में से 13 घटा दो, भाई 30 में से 12 घटाए तो 18 बचे हैं, और 13 घटाओ तो एक यहाँ पे कम कर दो, बस 17 तो है। अब नीचे एक लाइन लिख दो, अतः शेफाली को गणित तथा अंग्रेजी में मिले अंक, भाई पहले कितने हैं, 12 या 18, 12 और 18, या भाई पहले या तो उसको जब 12 मिले तो अंग्रेजी में 18 मिले होंगे, जब 13 मिले तो 17 मिले होंगे, मिले तो 12 और 18 या 13 और 17 हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले एक खेत मान लो, एक खेत है हमारा, इस तरीके का एक खेत है, भाई इसके विकर्ण क्या होते हैं, ये विकर्ण होते हैं ये। ठीक है, ये कह रहे कि इसके नाम डाल दो, मान लो ए बी सी डी कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। भाई इसमें छोटी भुजा क्या है, यही तो है, तो इसको x मान लो,
x मीटर लिख लो, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, जो खेत का जो विकर्ण है, यानी कि विकर्ण है तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। भाई यही तो होगा, यही तो कंडीशन फॉलो करेगी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यही तो समझाना जरूरी है। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो फिर से समझ लो, हमने छोटी भुजा को x मीटर मान लिया है, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो छोटी भुजा x है, x में 60 छोड़ दिया तो ये हमारा विकर्ण हो गया, छोटी भुजा 60 मीटर अधिक हो गया। फिर कह रहे हैं बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा यही वाली तो है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है, बड़ी में 30 जोड़ दिया बस x में, ठीक है। आइए देखते हैं, अब देखिए यहां से ठीक है, देखिए यहां से अब क्या लिखेंगे, माना, मान लेंगे माना आयताकार, माना आयताकार खेत में, आयताकार खेत में, एक हमने आयताकार खेत ले लिया है। आयताकार खेत का मतलब होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर BC की वैल्यू कितनी है, x मीटर है, और AD की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 30 है, AC की वैल्यू कितनी है, ये देखो x प्लस के 60 है। बस भाई कुछ नहीं करना है, तो बहुत तो समझ गए होगे। देखो बेटा, अगर हम इस साइड को हटा दें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो ध्यान से, ये x प्लस के 30 है, ये x है, और ये x प्लस 60 है। अब तो समझ गए क्या बन रहा है, ये देखो भाई हमारा त्रिभुज बन रहा है। यहां पर देखो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और भाई समकोण त्रिभुज होता है तो हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, तो लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, भाई कर्ण का स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। अब देखो सबकी वैल्यू आपको पता है, देखो BC की भी वैल्यू पता है x है, AB की भी वैल्यू पता है x प्लस 30 है, AC की भी वैल्यू पता है x प्लस 60 है। कुछ नहीं करना है, रख देना है फटाक से। AC की वैल्यू कितनी है, x प्लस 60 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, BC x का होल स्क्वायर, AB x प्लस 30 का होल स्क्वायर। फटाफट हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो भाई ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या है x प्लस 60 है, यानी कि a की जगह पे x है प्लस b की जगह पे 60 है, होल स्क्वायर भी है। कहने का मीन्स है ये फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस के 2ab होता है। बस इसमें रख दो, यहां भी लगेगा यहां भी लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 60 गुणा 60 6 36 2 0,
मतलब 3600 प्लस 2ab, 2 की गुणा x से गुणा 60 से, 2 60 की 2 से 120 और x 120x बराबर ax स्क्वायर प्लस यहाँ भी इसको कर लो ax स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा प्लस 3 60x हो जाएगा। अरे भाई कितनी छोटी सी बात है, देखो देखो बीच में बराबर का साइन है, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3600 बचेगा प्लस का 120x बचेगा बराबर का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस के 60x बचेगा और प्लस के 900 बचेगा। इधर ले आओ फटाक से, यह x इसको इधर लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, a तो 120x है, इसको इधर लाओ तो ये माइनस का 60x हो जाएगा। ये 3600 है प्लस का, इसको इधर लाओ तो माइनस का 900 हो जाएगा। a माइनस का एक्स स्क्वायर है, 120 में से 60 गए, अरे भाई 60 का दुगना तो होता है 120, तो प्लस का 60x लिख लो यहां पर। 3600 में से भाई 900 घटा दो, कितने बचेंगे 2700 बचेंगे, देख लो हटा के ना देख लो क्या दिक्कत है, अगर कोई डाउट लग रहा है। 2700 बच रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे माइनस का साइन है, पहले इसको हटा दो तो यहाँ पे लिख दो माइनस साइन से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा कर लो, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 60x होगा, माइनस का 2700 हो जाएगा, बस अपनी बात बन गई। देखो देखो यहां पर क्या है, यहां पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और माइनस का 2700 है, इन दोनों की गुणा माइनस के 2700 हो जाएगी। अब 2700 के ऐसे फैक्टर कर लो जो कि माइनस का 60 हो जाए, ये तो बहुत आसान मिल गया क्वेश्चन। देखो भाई माइनस का 90 लिख लो प्लस का 30 लिख लो, देखो 90 में से 30 घटाओगे, देखो माइनस का 60 आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों की गुणा करोगे तो देखो माइनस 90 की गुणा 30 से करोगे तो देखो माइनस के 2700 आ रही है, बस खेल खत्म। देखो यहां से ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 90x हो गया प्लस का 30x हो गया, माइनस का 2700 बराबर 0 हो गया। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, यहां से x माइनस के 90, यहां से 30, यहां से x माइनस के 90। देखो दोनों में सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है ना। अब इधर देख लो भाई, देखो अब देखो अगर हम यहां पे x माइनस के 90 बराबर 0 लेंगे तो यहां से x बराबर कितना होगा 90 होगा, ठीक है 90 होगा, ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां से x प्लस के 30 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर माइनस 30 होगा, जो कि ये इनवैलिड होगा क्योंकि भुजा की जो माप होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। खेद की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है तो हमारी देखो एक भुजा कितनी आ गई, एक भुजा मतलब एक किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू कितनी आ गई है 90 मीटर आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, AB की निकालना है, AB का कितना है x प्लस के 30 है, यानी कि कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। फिर क्या है हमारी AC है, ठीक है, AC मतलब x प्लस के 60,
तो हो जाएगा आपका 90 प्लस के 60। ठीक है, तो हमारी जो खेत की भुजाएं होंगी, ठीक है, 120 मीटर हो जाएंगी और 90 मीटर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो खेत की जो भुजाएं होंगी भाई, इस तरीके का खेत है, ये क्या है, तो विकर्ण है, ये तो विकर्ण है खेत की भाई, एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, तो बस इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, निकाल के बता दिया है आपको। तो यहाँ पे लिख दो क्या था, खेत की भुजाएं 120 मीटर तथा 90 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।